उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास विद अनदर बायोलॉजी लेक्चर विद एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अगर आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि राइट अ नोट ऑन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो उसे आप किस तरह से लिखेंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने उसमें बताया था कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के अंदर, तो हम वो पहले सारे बताएंगे। ऑक्सीजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट थे, और वो किस तरह से रिमूव आउट हो रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स बताना है, एंड देन यू विल टेल अबाउट के जो किस तरह से या कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन के लिए। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन की डेफिनेशन बताने के बाद कि एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल वेस्ट, स्पेशली मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है उसके रिमूवल के बाद कौन सा रिमूवल करना है। उसके अंदर से हमने नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स जो है वो मेनली एक्सक्रीट आउट होते हैं, और उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आ जाती है, और उसके अलावा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है वो कुछ सब्सटेंसेस आते हैं जो पहले स्टोर होते हैं और उसके बाद अगर उनकी ज़रूरत ना हो तो वो एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो उसके बाद अगर हम ऑर्गन्स की बात करें कि या फिर हम अगर ये देखें कि कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं किसके अंदर, एक्सक्रीशन में प्लांट्स के अंदर, तो वो यहाँ पे तीन तरह के हैं। एक फर्स्टली है वैक्यूल, सेकंड लीव्स, और जो जाइलम है यानी ओल्ड जाइलम जो होती है ना, या वुड जिसको हम कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट में मज़ीद हेल्प नहीं कर रही होती, तो वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करती है। और किस तरह करती है अब हम एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। कि वैक्यूल जो है हमें पता है कि सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होता है और लार्ज होता है, ये साइज़ में न्यूक्लियस ज़रा साइड पे होता है, इसमें ज़्यादातर सेल का जो मैस है वो इसको घेरा हुआ होता है। तो ये हमने ज़्यादा इसका पर्पस पढ़ा कि ये जो होता है सिर्फ स्टोरेज ऑफ यूज़फुल कंपाउंड्स करता है, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये स्टोरेज भी करता है और साथ साथ वेस्ट सब्सटेंसेस का भी स्टोरेज करता है और उन्हें फिर रिमूव आउट भी करवाता है, उसकी एक्सक्रीशन भी कराता है। जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक ऐसी जो है ना कंसंट्रेशन के अंदर, फिर वो उसमें क्या होता है कि क्रिस्टल की फॉर्म में वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो फिर ये जो वैक्यूल है इसको रिमूव आउट करवा देता है, ये किसी भी फॉर्म में करवा सकता है, इसकी वेसिकल्स बनवा के इसे रिमूव आउट करा देगा सेल में से, या डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ हो सकता है कि वो मतलब कि उनके साथ इसको अटैच करवा दे और उसकी बॉन्डिंग हो जाए और फिर वहाँ से वो रिमूव आउट हो जाएगा, तो साथ इसके ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी निकल जाएंगे। तो प्लांट प्रोड्यूस सर्टेन वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नेचर विच आर स्टोर्ड इन द ऑर्गन्स। प्लांट्स जो हैं वो बहुत तरह, मतलब दोनों तरह का वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी, जो कि इन ऑर्गन्स के अंदर सेव होता है और फिर उसके बाद वहाँ से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है किसी भी फॉर्म में। जैसे मैंने आपको बताया कि वेसिकुलर फॉर्म में भी एक्सक्रीट आउट हो सकता है, और दूसरी जो चीज़ है वो ये भी है कि किसी भी कंपाउंड के साथ ये अटैच होके वहाँ पे अपनी बॉन्डिंग बना के और उसके बाद वहाँ से फिर रिमूव आउट कर दिया जाए। लीव्स किस तरह एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं। लीव्स जो है वो प्रोमिनेंट ऑर्गन है इस पर्पज़ के लिए, क्योंकि लीव्स जब फॉल ऑफ होते हैं तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बेसिकली ही लेके आ रहे होते हैं अपने साथ और नीचे गिरते हैं आके जब लीव्स, तो दीज लीव्स आर डेस्टाइन्ड टू फॉल ऑफ, जब ये गिरते हैं, एज इन द केस ऑफ ऑटम लीव्स इन प्लांट्स, और डाइज ऑफ एज हैपन्स इन द leaves and stalks of certain bulbs, bluebells leaving the bulb underground। यानी कुछ प्लांट्स होते हैं, हमने देखा है कि जब वो येलोइश कलर के हो जाते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और ये यूजुअली ऑटम में होता है लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है। तो ये येलोइंग ऑफ लीव्स जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड ज़्यादा होने की वजह से जो लीव्स हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और जो है ना वो अपने प्लांट बॉडी को छोड़ देते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि अपने साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिमूव आउट कर रहे होते हैं। दिस इज़ द रीज़न गार्डनर्स फाइंड रॉटेड ऑटम लीव्स अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, क्यों उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो वो गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स होता है। तो इसको एज आ हम कह सकते हैं कि रीयूज़ कर लेते हैं एज अ फर्टिलाइज़र फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, या फिर हम जो हमने पौधे घरों में लगाए होते हैं हम उनके अंदर भी जो है ना वो रॉटेड लीव्स जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऑटम लीव्स हों, वैसे भी जो लीव्स होते हैं उनको हम यूज़ कर लेते हैं। ऑटम लीव्स को तो करते ही हैं लेकिन उसके अलावा जो बाकी होते हैं ना उनको भी हम यूज़ आउट कर लेते हैं। तो द फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटम इज़ द सीजनल टाइम फॉर द प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ द एक्यूमुलेटेड वेस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न लीव्स आर सेड टू बी एक्सक्रीटोफोर्स।
एक्सक्रीटोफोर्स यानी इनको क्यों कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि यूजुअली क्वेश्चन बोर्ड के पेपर्स में पूछ लिया जाता है आपसे। तो आपने इसमें क्या बताना है कि जो ऑटम के सीज़न में जब प्लांट के लीव्स येलो होके गिरते हैं, अपनी सीजनल जो एक वो इनकी एक्टिविटी है उसके अंदर वो क्यों होती है कि जो प्लांट के अंदर एक एक्यूमुलेशन हो जाती है वेस्ट प्रोडक्ट्स की, तो वो उसको क्या करता है प्लांट अपने जो पौधे हैं उसका है लीव्स हैं उसे शेड ऑफ कर देता है। तो ये क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ उसकी डेफिनेशन। द फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटम इज द सीजनल टाइम फॉर द प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न प्लांट्स आर सेड टू बी एक्सक्रीटोफोर्स, यानी ये एक्सक्रीशन में हेल्प आउट कर रहे हैं तो इसलिए इन्हें हम कह रहे हैं एक्सक्रीटोफोर्स। अकॉर्डिंग टू एन एक्सप्लेनेशन द चेंज इन द कलर ऑफ द फॉलिंग लीव्स इज़ नॉट ड्यू टू रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से वो बल्कि नहीं होता, because the microscopic examination of autumn leaves showed that these are loaded with pigmented compounds prior to falling off and much toxic material like heavy metals increase sharply as the yellowing proceeds। इसमें क्या होता है कि जो भी येलोइंग इसकी होती है ना वो बेसिकली हम ये कहते हैं कि क्लोरोफिल की कमी की वजह से होती है। तो यहाँ पे ऑटम में ऐसा नहीं होता। ऑटम लीव्स के अंदर जब उसे माइक्रोस्कोपिक स्टडी उसकी की गई, एग्जामिनेशन की गई, तो वहाँ पे हमें पता चला कि उसके अंदर बहुत एक्सेस अमाउंट में क्या होते हैं, पिगमेंटेड कंपाउंड्स होते हैं जो कि मतलब गिरने से पहले उसके अंदर मौजूद होते हैं, और बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स लाइक हैवी मेटल्स होती हैं जो कि शार्पली इंक्रीज़ कर देती हैं येलोइंग, और जो है ना इस प्रोसेस को ऑटम में अकर करवाती हैं। और येलोइंग ऑफ लीव्स हमें बेसिकली इन टॉक्सिक मटेरियल्स या हैवी मेटल्स की वजह से और पिगमेंटेड कंपाउंड्स की वजह से नज़र आ रहा होता है, ना कि क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी की वजह से। अब जाइलम किस तरह रोल प्ले करती है, ये क्वेश्चन आपने लाजमी याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने आपको ये बता दिया कि क्या था कि राइट डाउन और नोट ऑन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इसके बाद आपने रोल ऑफ जाइलम ए वुड इन एक्सक्रीशन बताना है कि सम ट्रीज डिपॉजिट स्ट्रेंज केमिकल्स इन देयर ब्रांचेज एंड ट्रंक्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि अपने अंदर कुछ अजीबोगरीब किस्म के जो है ना वो केमिकल्स को स्टोर कर लेते हैं अपनी ब्रांचेज और ट्रंक के अंदर। तो ट्रंक जो है वो हम उसकी स्टेम को कह रहे हैं। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम विच इज़ नो लॉन्गर यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी जो ओल्ड जाइलम होती है ना, जैसे प्लांट कोई बहुत बड़ा होगा तो वो उसके अंदर वुडी स्टेम बन जाती है ओल्ड जाइलम, तो वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट नहीं कर रही होती। दिस टेक प्लेस इन इबोनी विच प्रोड्यूसेस वेरी ब्लैक वुड इन द सेंटर। इबोनी भी जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है, आपने इसको भी याद करना है। इबोनी ट्री जो है ये क्या है, एक ट्री है जो क्या करता है, एक ब्लैक कलर की वुड प्रोड्यूस करता है सेंटर में। दीज आर कंसीडर्ड टू बी द वेस्ट मटेरियल्स बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, यानी प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ये जो ब्लैक वुडी मटेरियल है इसको क्या समझते हैं, एक जो है ना वो उसका वेस्ट मटेरियल है प्लांट्स का। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एज केमिकल वेपन्स, प्लांट्स अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कई दफ़ा एज केमिकल वेपन्स भी यूज़ कर रहे होते हैं कि जो तब इनके होते हैं अपने डिफेंस के लिए भी अगेंस्ट अदर ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि इसके अंदर से कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल निकल रहा है तो ऑब्वियसली वो कोई टॉक्सिक मटेरियल भी हो सकता है, जिस तरह हमने ऊपर बात की है हैवी मेटल्स हैं या फिर कोई और इस तरह का टॉक्सिक मटेरियल हो सकता है जो किसी और एनिमल को किल कर सके। तो ये प्लांट्स क्या हैं, एज अ केमिकल वेपन यूज़ कर रहे होते हैं दूसरे प्लांट्स के ख़िलाफ़ भी, और कुछ अपने जो एनिमल्स पेस्ट होते हैं इनके या फिर इंसेक्ट पेस्ट भी हो सकते हैं जो इसको हार्म कर रहे होंगे तो ये उसके ख़िलाफ़ यूज़ कर सकता है, और अदर कंपीटिंग प्लांट के ख़िलाफ़ भी ये यूज़ कर सकता है। यानी जो इसकी किसी ऐसी जगह पे कोई ऐसा पौधा मौजूद है जहाँ उसके साथ उसका कॉम्पिटेंट प्लांट भी मौजूद है तो वो उसको उसके अगेंस्ट इसको यूज़ करेगा अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, तो वेपन के तौर पे जैसे कॉनिफर प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं इस तरह अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एज अ केमिकल वेपन। तो ये सारा एक टॉपिक था एक्सक्रीशन इन प्लांट का, बहुत छोटा सा टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अगर पूछ लिया जाए तो आपने इसके अंदर पहले डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद फिर आपने आगे बता देना है कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के अंदर, देन फिर बताना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स या फिर ऑर्गन्स जो है ना वो प्लांट्स के इन्वॉल्व हैं। तो 3 तरह के ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, किस तरह से इन्वॉल्व हैं वो आपने सारी इसके अंदर बता देनी है। एक्सक्रीटोफोर्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर इबोनी के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि ये क्या होता है,
आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एज अ केमिकल वेपन्स भी एक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपसे सेपरेटली तो आपने इसको बता देना है कि अपना जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसे सॉइल के अंदर सिक्रीट करते हैं और इसको अपना एज अ जो है ना वो कंपीटिंग प्लांट के साथ केमिकल वेपन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉनिफर्स जो हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं अपना एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को जो केमिकल वेपन्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो अगर आपको कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं इसे मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।